यहाँ पर क्या हो गया है? ये लड़ाई कर रहे हैं, क्या हो गया? ओए निकलो। अच्छा, ये यहाँ पर फंस चुका है जी, और शुक्र है मैंने इसको देख लिया, वरना अगर मैं यहाँ ना पहुँचता तो 5 मिनट तक ना इसकी यहाँ पर पड़ी होनी थी लाश, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए थे और इसको मार रहे थे, और ये है भी मेल। तो अभी क्या करना है, उधर से मैं अंदर आता हूँ और जल्दी से इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। क्या मसला है? चलो भागो यहाँ से, हमें निकालना है जी इसको। और ये तो आगे से काटेगा, ये देखें काटने के लिए आ रहा है। मोबाइल को रखते हैं और इसको आराम से निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कैसे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो देखें, इसको मैंने बचा लिया। बस 1-2 मिनट अगर और ना पहुंचता ना तो मुझे पक्का पता था इसने मर जाना था, क्योंकि 5-7 जो थे ना इसके आसपास घूम रहे थे और इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उसका पर बड़ी बुरी तरीके से ना फंस गया था, लेकिन खैर अब ये बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे घर का पट्टा है माशाल्लाह से, जो बड़ा हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा। अब बस इसको छोड़ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये उड़कर पीछे चला गया। अभी मैं अंदर तो आ ही चुका हूँ, तो क्यों ना हम यहाँ पर देख लें कहाँ कहाँ पर किस किसने अंडे दिए हैं। मटकियाँ बॉक्स लगाए हुए, दिन तो ज्यादा नहीं गुजरे, लेकिन हो सकता है किसी न किसी पेड़ ने अंडे दे दिए हों। तो बस जल्दी से देखते हैं। सिर्फ इस एक मटकी के अंदर फीमेल बैठी हुई है और इसने 2 अंडे दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पर इस पूरी कॉलोनी के अंदर कहीं भी फिलहाल किसी भी पेड़ ने कोई अंडा नहीं दिया। बाकी अभी बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। इब्राहिम फोंटेन के छोटे छोटे फूल कहाँ कहाँ फेंक देता है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसको रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कितना कीचड़ बन गया सारा, इन्होंने किया है, और छोटू गैंग लैला मजनू ने किया है। और इन्होंने सुबह से शोर मचाया हुआ, पता नहीं किस बात का इनको गुस्सा है। अमरूद तो लग चुके हैं, काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन रोज़ाना मैं यहाँ आकर देखता हूँ कोई एक अमरूद मुझे ऐसा मिल जाए जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हो, जिसको मैं देखूँ और मुझे पता चले कि उसके अंदर वाकई ही इस दफ़ा कीड़े नहीं लगे। क्योंकि इस दफ़ा हमने ये वाला इंतज़ाम किया हुआ है, स्प्रे वगैरह की है। तो बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा तजर्बा कामयाब हुआ या नहीं हुआ। नीचे सामने बहुत प्यारी नई चिड़िया आई है कोई यहाँ पर, अभी भी मैंने देखी है, और ये मुझे देखकर भाग जाएगी। और यहाँ पर डब बैठी थी, वो भी भाग गई। मुझे लगता है उसका यहाँ पर कहीं घोंसला है। यहाँ पर तो डब नहीं बैठी हुई। ओए ये क्या, अंडा टूटा हुआ है और इसके अंदर बच्चा भी था, बच्चा बनता जा रहा था, ये तोड़ दिया गया है। 2 अंडे थे, दूसरा कहाँ पर है? दूसरा भी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है ये भी तोड़ दिया गया। इसके अंदर क्या है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एक डब बैठी होती है, पता नहीं यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। यहाँ पर 3 अंडे, ये क्या 3 अंडे, और साथ में अच्छी बड़ी नेस्टिंग भी की हुई है। यहाँ पर कितने अंडे हैं? कल तो मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी 2 अंडे आ चुके हैं दोस्तों, 2 अंडे इसने भी दे दिए हैं। 3 अंडे यहाँ पर, और इस पेड़ ने तो अपने अंडे ही गिरा दिए। पता नहीं इसने गिराए हैं या किसी और ने गिराए हैं। बहरहाल एक अंडा यहाँ पर और दूसरे का छिलका ही नहीं मिल रहा, वो भी यहीं कहीं होगा, और इसके अंदर तो बच्चे भी थे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि घास नहीं था, हो सकता है इस वजह से इन्होंने अंडे खुद ही उठाकर फेंक दिए हों, या फिर किसी और ने इनमें से फेंक दिए हों। बहरहाल अभी फिर फीमेल वहाँ बैठी और किसी को जाने नहीं दे रही, और मेल जो है ना वो वहाँ पर गुटर गूँ कर रहा है। तो ये फिर बहुत जल्दी अंडे दे देंगे अगर मैं जल्दी से घास रख दूँ। तो जल्दी से जाता हूँ, यहाँ पर घास रख देता हूँ ताकि जल्दी से फिर अंडे दे दें। चलो भाई हटो यहाँ से, चलो। ये फीमेल डरती नहीं है, इसको यहाँ पर रखते हैं। ये इतना से ठीक है, अब ये पेड़ खुद ही इसको सेट कर लेगा। सामने वाली बास्केट में हम सफ़र बैठा गुटर गू कर रहा है और फीमेल को अपने पास बुला लिया है। इधर मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ घास रखे हुए, मेल आ चुका है और इसने भी फीमेल को बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों कल तक हमारी सील मुर्गी के नीचे 2 अंडे थे, एक लैला का ख़राब अंडा और दूसरा जो ठीक था। लेकिन जब रात को मैं आया ना तो यहाँ पर दोनों अंडे टूटे पड़े थे और हमारी मुर्गी यहाँ पर इस तरफ बैठी हुई थी। फिर मैंने ब्रूडर से ज़ुम्बीज़ निकाली, 4-5 उसके नीचे रख दी, लेकिन उसने ना ज़ुम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने ज़ुम्बीज़ को निकाल दिया और मुर्गी को यहाँ पर ला करना बाल्टी के अंदर 2-3 दफ़ा गोते दिए ताकि उसका कुड़कपन खत्म हो जाए, और उसको फिर यहाँ अंदर छोड़ दिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था वो यहाँ अंदर बैठी हुई थी, अभी इस तरफ नज़र नहीं आ रही। तो फिर वो यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर बैठी है, और क्या है नीचे, क्या है दिखाओ, अंडा वगैरह नहीं है, कुछ भी। अंडा है, एक अंडा है, इसको उठा लेते हैं, इससे पहले ये तोड़ दे। दोस्तों दूसरी रात को जो चीज़ हुई वो ये थी कि हमारी वहाँ से एक मछली निकली, कैटफिश, वहाँ से आते 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 यहाँ तक पहुँच गई। जब मैं रात को 10-11 बजे यहाँ पर आया, मैंने देखा वो एग्जैक्ट सेम इस जगह पर ना पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाया और यहाँ से ना सीधा मैं वापस उसको ले गया। लेकिन जब मैं सुबह आया तो वो मर चुकी थी। पता नहीं क्यों मरी है, किस वजह से मरी है, हो सकता है भूख की वजह से मरी हो, क्योंकि पानी के अंदर तब वो जिंदा थी, कुछ नहीं पता। और अभी वो यहाँ पर है, इस बाल्टी के अंदर मैंने उसको रख दिया। और दूसरी वाली हमारी जो कैटफिश है ना वो यहाँ पर है, ये जिंदा है, ये हिल जुल रही है, लेकिन थोड़ी सी अब एक्टिव कम हो गई है, क्योंकि 1 दिन हो गया इन्होंने खाया शायद कुछ नहीं है। मैंने इनको डालने की कोशिश तो की है लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो मैं सोच रहा हूँ मर तो इसने भी जाना है, तो क्यों ना हम इनको वापस ले जाते हैं और वहाँ से ना इनके पीस बनवा लेते हैं
और फिर घर आकर जो भी करना हुआ कर लेंगे, क्योंकि मर जाना है इन्होंने। ये यहाँ पर कुछ नहीं खा रही, और वैसे भी ये खाने वाली होती हैं, इंसानों के खाने वाली, तो इनको जल्दी से ले जाते हैं और इनके ना छोटे छोटे पीस बनवा लाते हैं। फिर काफ़ी देर से अली अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को लेकर यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन ना अब अली यहाँ पर है ना वो तीनों मिल रहे हैं। पता नहीं उनको लेकर कहाँ चला गया। मैं उन्हीं को देखने के लिए आया था, वो नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम छलियाँ देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पक्की होंगी, छलियाँ ले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर भी पक्की नहीं है, ये सारी कच्ची हैं। इस तरफ भी कच्ची, ओए एक पक्की नज़र आ गई है, ये देखते हैं। ये पक्की हुई है यार, ये भी कच्ची ना हो ना। हाँ ये वाली पक्की है, तो ये तोड़ लेते हैं यहाँ से, ये तोड़ लेते हैं। और है काफ़ी हैं, तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगी, मेरे परिंदे खा लेंगे। इनको रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अपनी मुर्गियों के लिए तोड़ते हैं बाजरा। ये बाजरा भी पक्का तो नहीं है, लेकिन मेरी मुर्गियाँ खा लेंगी इसको ना। तोड़ते हैं ऐसे करके। ओए ये सारा पौधा ही निकल आया। चलो कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आ जाएगा। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली खा लेंगे एक, और एक और तोड़ लेते हैं। अजवा हमारी यहाँ सामने वाले घर में है, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसने मेरी आवाज़ सुन ली ना, फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसकी तरफ हम बाद में आ जाएंगे। अभी फिलहाल ये छलियाँ और बाजरा लेकर घर जाते हैं। यार रास्ते में से मुझे ये वाली नेस्टिंग मिल गई थी, और ये परिंदों की नेस्टिंग है जो नेचुरल वो उठाते हैं ना, वो किसी ने शायद नेस्टिंग साफ करके बाहर फेंकी है, या किसी के घर में शायद नेस्टिंग होगी तो उन्होंने फेंक दी होगी। रास्ते में मुझे मिली है, तो मैं अपने लव बर्ड के ले आऊँ, क्योंकि सेम यही वाली नेस्टिंग ना लव बर्ड बड़े शौक से लेकर जाते हैं। फिर सारी मैना की नेस्टिंग है, इसके अंदर ना मैना के पर भी, और जो छली में डाल कर गया था वो उन्होंने खाई नहीं है, ऊपर बैठे हुए हैं ना लाइक कहीं के। चलें कोई बात नहीं, जब उनको भूख लगेगी वो खा लेंगे। बाकी छलियाँ यहाँ पर हैं, अभी जल्दी से जाते हैं। और वो मछलियाँ तो उधर हैं, मैं मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ और फिर उनको लेकर बाजार जाते हैं। इस तरफ राजू भी छली खा रहा है, और यहाँ पर मैंने पार्टनर को छली डाली है, और पार्टनर भी हमारा छली खा रहा है। ये नहीं खा रहा, अच्छा मैं दूर जाऊँगा ना तब ये खाएगा। खा लो पार्टनर, ओए खा लो, अच्छा खा लो, मैं जा रहा हूँ। बारिश की वजह से हम पनीरियाँ लगा नहीं सके थे, तो अभी एक ये वाली पनीरी का गमला और एक ये लैला मजनू यहाँ पर खड़े होकर खा रहे थे, नीचे तोड़ तोड़ कर भी फेंक रहे थे। खाने के बाद मैंने उनको उस तरफ भगा दिया। एक फीमेल के लिए कोई 10 के करीब मेल एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और वो फीमेल बेचारी ये अभी यहाँ पर आकर बैठ गई है, और मेल तो इतने ढीठ है ना, उसको तंग कर रहे हैं। इस तरफ हमारी कैट फिश जो है ना जी, ये दोनों चली गई हैं, इनके पीस हो रहे हैं, और बाकी यहाँ पर अभी भी हैं। और पता है नज़र कैसे आएंगी, ऐसे लात मारेंगे ना, ये लात मारी है ना, ये अभी कितनी ज़्यादा सामने आ गई हैं। हमारी कैट फिश तो तैयार हो रही हैं। हम इस तरफ जाते हैं ना बाज़ार में, आगे देखते हैं क्या पता हमें कोई परिंदे मिल जाएं। वैसे भी मुझे कबूतर चाहिए थे, कुछ फीमेल चाहिए थी मेल के लिए, तो ढूंढते हैं अगर कोई स्टॉल वगैरह खुले हैं इस तरफ तो फिर हम ले लेते हैं। भाई साहब ये कौन से वाले खरगोश आ गए हैं, इन पे इतनी ज़्यादा ऊन है ना जितनी दुम्बे के ऊपर होती है, एक भेड़ के ऊपर। इनका तो पूरा कुछ ना कुछ बन जाए। काटोगे तो नहीं? अच्छा काटेगा नहीं, ऐसे ही मेरे से खेल रहे? नहीं, कोई पता नहीं होता, काट ना ले। आज ना ज़्यादातर बाजार जो है ना वो बंद है, बस ये लैला मजनू के भाई यहाँ पर घूम रहे हैं, भाई बहनें। तो उस तरफ ना एहसन भाई के पास कबूतर आए हुए हैं, और मेरी पसंद के कबूतर भी मुझे मिल गए हैं। एक मेल वाइट लक्का जो हमारा एक मर गया था ना, वो वाला एक मेल मिल गया, तो बस जाकर आपको दिखाता हूँ, फिर वो लेते हैं। ये भी मज़े के कबूतर हैं, लेकिन इनका मुझे नाम नहीं पता। इसी तरीके से एक पेयर ये पड़ा हुआ है, इनकी चूंचें जो होती हैं ना लंबी लंबी होती हैं, इनको वैसे जर्मन ब्यूटी या कुछ इस तरीके से कहते हैं, लेकिन ये देखें। अब ये नहीं पता इनमें मेल कितनी है और फीमेल कितनी है। ये फीमेल है, और या तो ये मेल है या फिर फीमेल है, इसका कंफर्म नहीं पता, लेकिन वो कंफर्म मेल है, और वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर हैं चकोर, इस तरफ हैं तीतर, लेकिन ये मुझे अजीब से लग रहे हैं, गंजे गंजे से है ना, ये ठीक नहीं होंगे। हमारी मछली हो चुकी है तैयार, और इस तरफ भी ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ पड़ी हुई हैं, हर किस्म की मछली है। अभी इन्होंने ढाम पे रखी हुई है, तो हम उसको छेड़ते नहीं, ऐसे ही ना बू हो जाती है इतनी ज़्यादा। इसमें से भी अभी बू आना शुरू हो गया है, तो इसलिए हम जल्दी से भाग रहे हैं घर, ताकि इसको मसाले वगैरह लगाएं और फ्राई करें। हाँ ये वाली ठीक है, ये दो भी ले लिए, इब्राहिम ने तोड़ दी थी, तो ये चाहिए थी। इनको हम कहाँ पर रखें? यहाँ पर पाँव में। ओए मछली गई, ऐसे यहाँ पर रख देते हैं। मछली हमारी यहाँ पर आ चुकी है, और इसको देखें क्या कर रहे हैं। ओए क्या कर रहे हो? ये कहाँ से उठा लिया? इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक यार, घर वालों ने तो मुझे भी निकाल दिया, साथ में मछली को भी निकाल दिया। उन्होंने बोला है मछली को लो, खुद भी निकलो यहाँ से, और इसको भी यहाँ से लेकर जाओ जल्दी से, हमने नहीं बना कर देनी, बू आती है।
तो अभी मैं इसको शॉप पर लेके जा रहा हूँ, साथ में मसाले का डब्बा भी है, तो उधर जाके फिर हम आराम से बना लेंगे। इब्राहिम वहाँ पर जाकर रो रहा है, खड़ा हो गया है। मजनू जो है ना इसको काटने के लिए आ रहा है। भागो भागो, काट लेगा, आ जाओ आ जाओ। क्यों जाते हो बिना पूछे? अब जाओगे? शुक्र है बचत हो गई है, वरना वहाँ पर ना मजनू ने इसको पकड़ लिया था। मुझे तो इन खरगोशों ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। भाग जाओ। ये शुक्र है भाग गए, लेकिन कितना खाया है? इतना सा खाया है। ये वाला खा लिया, पता नहीं खाते हैं या तोड़ते हैं, क्या करते हैं। अब इसका क्या करना, इनको डाल देते हैं। खा लो, अब भाग कर रहे हो। माली भाई ने इस एक पूरे बॉक्स में 3, 6, 9, 10, 11, 12 बॉक्स बनाए थे, तो एक एक बॉक्स में हरी चीजें लग रही हैं। ये जो है ना जी, ये क्या है, लाल मूली गोल, ये लगेगी इस बॉक्स में। इस बॉक्स में हमारे लगेंगे चुकंदर, इस बॉक्स में मूली, इस तरफ लगेगी गाजर। गाजर नहीं है, ये क्या है, हाँ शलजम है। यहाँ पर शलजम लगेंगे। ये 2 बॉक्स फिलहाल फ्री हैं। यहाँ पर सब धनिया, सलाद के पत्ते, वो वाला बॉक्स भी फारग है फिलहाल। यहाँ पर हम सोच रहे हैं आलू लगा दें, और यहाँ पर लहसुन लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा लगेगा जी पालक, देसी पालक, क्योंकि ये सारी पालक मेरे ये परिंदे खाते हैं। और हमारी ये वाली जो पनीरियाँ हैं ना, ये पनीरियाँ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर लगेंगी। हमारी ये सारी पनीरियाँ लगेंगी इन बॉर्डर के ऊपर। ये वाले जो हमने बॉर्डर बनाए हैं ना, बॉक्स के बॉर्डर, इनके ऊपर लगेंगी। यहाँ पर लगेंगी जी सब्ज मिर्चें, इसी तरीके से इन किनारों पे टमाटर वगैरह भी लग जाएंगे। इस बर्तन को हम रखते हैं यहाँ पर रख देते हैं बर्तन को, और इसके अंदर ये भी रख देते हैं, और इसको भी रख देते हैं। चलो जी, आ जाओ जल्दी से खा लो। तोड़ चुकी हो ना? निया वाला इसने तोड़ दिया। चलो तुम खुश हो जाओ। हाँ जी, ये जो है ना बहुत गुस्सा करती हैं इब्राहिम पे, पता नहीं इनको क्या मसला है। खैर इसको रखते हैं। अब कहाँ से उठाया कोई पता ही नहीं है। यहाँ से, ओए अंदर नहीं जाना, ये इतनी मिट्टी है यार, तुम सारे जूते भी ख़राब कर लोगे। आ जाओ, आओ। ये मेरे पास भी नहीं आती। एक्वेरियम हमारा एक दफ़ा फिर से गंदा हो चुका है। अभी लाइट गई है, सोचा आपको दिखा दूं, क्योंकि ये बुलबुले जब आते हैं ना तो ठीक से नज़र नहीं आता। और ये वाली जो मछली है ना, ये बहुत ज़्यादा भूखी है। मुझे लगा शायद ये नहीं खाएगी, यहाँ पर ऐसे ना छुप के बैठी रहती थी, लेकिन अब यूँ ही मैं यहाँ पर दाना डालता हूँ, सबसे पहले ये आती है और सबसे ज़्यादा यही खाती है। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आपको ये बिल्कुल चमकता दमकता नज़र आए। राजू, माली भाई को बोलो आज सारी सब्जियाँ, सारी पनीरियाँ लगा कर जानी है। मेरी तरफ देखो, नहीं बोलो माली भाई को। मुझे ही देखे जा रहा है, बोलो ना। नहीं बोलेगा। ये घर में ना इतना बोलते हैं ना, हमें भी टेंशन होती है कि इतनी ज़्यादा बातें से कहाँ से सीखी हैं। और बाहर आके इतना शरीफ बन जाता है ना, सिर्फ ऐसे ऐसे करके देखता है और बातें सुनता है, बोलता कुछ भी नहीं है। पार्टनर ने छली खा ली है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको दूसरे कंधे पे बिठाने की। काट रहा है लेकिन आ नहीं रहा। किसी तरीके से आ जाए ना, ऐसे नहीं आएगा इसको। ओए आ जाओ यार, ये नहीं आने वाला। जब तक मैं इसको उतारूंगा नहीं तब तक वो मेरे पास नहीं आएगा। मैं दिन को इस तरफ अगर 5 दफ़ा भी आता हूँ तो बिल्ली यहीं पर खड़ी हुई मुझे मिलती है। अभी भी मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो बिल्ली ने मुझे देखा, यहाँ से एक छलांग लगाई और यहाँ नीचे उतर गया। और यहाँ पर पता नहीं कितनी ज़्यादा बिल्लियाँ होंगी, हर वक्त इधर घूमती रहती हैं। राजा रानी को थोड़ी सी देर पहले यहाँ पर निकाला था, फिर जल्दी बंद कर दिया, क्योंकि रानी ये सारे पौधे जो है ना इसने खाना शुरू कर दिए, और ये सारे पौधे रानी ख़राब कर रही है। मजनू अभी अली को यहाँ से जाने नहीं दे रहा, उसको काटने की कोशिश कर रहा है। जहाँ जहाँ अली जाते हैं उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और इस तरफ मैंने अभी देखा है ये फीमेल ईंटों के ऊपर चढ़ी हुई है और इस पौधे को खाने की कोशिश कर रही है, बल्कि खा रही है। दोस्तों आज फिर हमारे मास्टर केज का काम नहीं हो सका। थोड़ी सी देर पहले मैं वेल्डर भाई के पास गया, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो कह रहे थे आज सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, कल मैं आकर आराम से कर दूंगा। एक दिन का टाइम हमने उनको और दिया। अब वो कल सुबह आएंगे तो इंशाल्लाह वो फिर कह रहे थे कि मैं ये सारे काम कर दूंगा। और ये मेरे कंधे पर बैठे बैठे ना मेरी नकलें उतार रहे हैं, कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मसला है? तो खैर ये बातें करता रहेगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल पहले वक्त में सुबह ये अपना जो मास्टर केज है ना इसको मैं बिल्कुल ठीक करवा लूँ, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल इनका है और इन्होंने अंडे देने हैं। जैसे आज अंडे ज़ाया हो गए, मैं नहीं चाहता कि वैसे बाकी अंडे भी ज़ाया हो जाए। तो बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ में राजू को भी दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।